वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई है, उसमें जो कैरेक्टर है वो दाऊद इब्राहिम का है। दाऊद इब्राहिम जो कि भारत की नज़र में भारत की गवर्नमेंट ने जिसे टेररिस्ट घोषित किया हुआ है, जी। आप उसे ये दिखा रहे हैं कि वो सही है। जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेश पाठक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं क्या बोलती पब्लिक में। आज मैं हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में और हमारे साथ जो हैं कुछ बेहतरीन से जो हैं चेहरे जुड़ चुके हैं। आज हम इनका नाम पूछेंगे, इनका ब्यौरा लेंगे, उसके बाद जो है पठान मूवी पर डिस्कशन करेंगे कि क्या ये मूवी सच में फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत सही है या फिर सच में ये जो है किसी एक धर्म को आघात पहुंचा रही है। इसके बारे में एक ज़बरदस्त जो है डिस्कशन करने वाले हैं। ये सभी के सभी स्टूडेंट हैं, तो सभी अपना परिचय देंगे। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभय है। आपका नाम? मैं सदानंद। आपका नाम मैम? लक्ष्मी। लक्ष्मी। तो लक्ष्मी मैम है हमारे साथ, सदानंद जी हैं, उसके बाद फिर अभय जी हैं। तो सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि क्या आप सब ने तो यूट्यूब पे जो है बहुत ज़्यादा वायरल है, आप सब उस गाने को देखे होंगे, बेशर्म गाने को। तो उसको लेकर जो है संपूर्ण देश में जो है एक डिस्कशन का जो है माहौल बना हुआ है। कुछ लोग जो है उसके पक्ष में, कुछ लोग उसके विपक्ष में जो है बातें रख रहे हैं। आप सबको क्या लगता है कि क्या पठान मूवी का जो बेशर्म गाना है वो हिंदुत्व को आघात पहुंचाता है या फिर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत, संविधान के तहत सही है? अभय जी, सबसे पहले आपकी राय मैं लेना चाहूँगा। जी बिल्कुल गलत है और वो हिंदू धर्म को आघात पहुंचाता है। पहली बात कि गाने का नाम ही है बेशर्म रंग, उसमें आपने भगवा कलर दिखाया है, भगवा कलर जो कि हिंदू धर्म की शान है। दूसरा, अगर आप उस फोटो को ध्यान से देखिए तो एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को किस तरीके से उनके कपड़े को वो खींच रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि उसे पहाड़ करके तितर बितर कर देना चाहते हैं। किस हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि वो सही है? अगर ऐसा ही है तो आप ग्रीन रंग रख के देख लीजिए। लेकिन उस गाने में अगर आप देखेंगे तो शाहरुख खान ने भी तो हरा रंग पहना है और आप कह रहे हैं कि कपड़े को खींच रहे हैं। तो कामुकता जो है ये हमारे समाज, सोसाइटी का एक जो है अंग है जिसको उसमें दिखाया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ है। अगर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? बिल्कुल है, शाहरुख खान ने हरा कपड़ा पहना है। कहाँ पहना है मुझे तो पहली बात नहीं दिखा। और सच बता दूं तो क्यों दीपिका ने ही केसरिया पहना और क्यों ऐसे ही फ़ोटो लिया? उसमें उनका जो कपड़ा वो खींच रहे हैं वो बिकनी टाइप का है, उसमें उनका जो है वो बिकनी उसका खींच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो मतलब फट जाएगा, अब अगले ही पल फट जाएगा। वो अपना अर्धनग्न शरीर दिखा रही हैं। और रंग क्यों उन्होंने भगवा ही लिया? कोई और कलर ले सकते थे या उसी जगह वो हरा कलर ही पहन लेती। एक बार पहना के दिखा दीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हर किसी को अपनी राय रखने का जो है अधिकार है। तो अभय जी, आपकी राय से असहमत होते हुए भी मैं आपकी राय का सम्मान करता हूं। सदानंद जी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? जो पठान मूवी जो आई है, जो इतना हुआ उड़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ एक रंग जो है जो हिंदुत्व को डिसाइड करता है या ये गाना जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी या फिर आर्टिकल 19 के तहत सही है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदू समाज में भगवा रंग केवल रंग नहीं है, वो हिंदू धर्म का अभिमान है। वो हमारा पवित्र ध्वज का रंग है हमारे, जो हमारे सम्मान के लायक भी है और हम उसका सम्मान करते भी हैं। लेकिन कुछ समय में बॉलीवुड के कुछ ऐसे गैंग हैं जो केवल हिंदू धर्म को टारगेट करके ही फिल्म बनाते हैं और उसमें हिंदू धर्म को क्षति पहुंचाने वाले ऐसे कुछ दृश्य रखे जाते हैं, कुछ ऐसे तत्व शामिल किए जाते हैं जिससे उसमें उनकी हानि होती है या उनको हानि पहुंचाने का उनका लक्ष्य होता है और वो करते भी आए हैं। लेकिन जब से अभी कुछ बदलाव आया है सरकार के माध्यम से या विचारों के माध्यम से, लोगों में इतनी चेतना जागी है कि वो अब इन सब चीज़ों को इंगित करते हैं और इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और जैसे बेशर्म रंग अगर भगवा है तो आप हरा पहना के देख लीजिए एक बार। चलिए ठीक है, आपका भी कहना लगभग अभय जी की तरह ही है। लेकिन मैम, आपकी भी राय अगर इस पर मिल जाती है। जैसे कि अभी अभय और सदानंद जी ने जो बात कही है बिल्कुल ठीक ही कही है, मैं भी उसके पक्ष में हूँ कि एक तरफ तो आप उसको भगवा रंग में दिखाते हैं जो भी स्त्री पात्र है उसमें। दूसरी बात ये भी है कि वहाँ पर उस गाने का नाम भी बेशर्म रंग रखा जाता है।
तो ये कहाँ तक सही बात है? उसकी जगह उनको कोई और रंग भी पहनाया दिखाया जा सकता था। तो किसी न किसी तरीके से वो इस पे आप ये कह सकते हैं कि वो भड़काने वाली चीज़ ही है, और हम लोग बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं जा सकते। सदानंद जी, आपने एक जो है मैं कहूँगा कि एक टॉपिक राइज़ किया है आपने कि बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड हमेशा हिंदुत्व के जो है कुछ अगेंस्ट ही दिखाने का प्रयास करता है। बॉलीवुड में अगर देखा जाए तो कई आपको मुसलमान विलन भी देखने को मिल जाएंगे जो मुस्लिम दाढ़ी रख के या फिर कैप लगा के फिर ऐसा करते हैं। तो क्या लगता है कि बॉलीवुड हमेशा एक पक्षी काम करता है, या बॉलीवुड जो है न्यूट्रल है, या फिर बॉलीवुड जो है वो उसका झुकाव हिंदुत्व की तरफ भी है? बॉलीवुड में अगर ऐसा होता तो पहले इन सब चीज़ों का बहिष्कार हो रहा होता, या लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल एक ही धर्म को प्राथमिकता देते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई विलन होता है तो वो टीका लगा के ही आता है। काफ़ी पहले फिल्में बनती थी जिसमें विलन टीका लगा के है। ये सब क्या है? आप किसी टोपी पहने हुए को विलन बना के देखिए। चलिए ठीक है। अच्छा, ये इस पे एक मुद्दा और हो रहा है, एक पक्ष और है जिसकी राय बहुत अहमियत रखती है। अहमियत इसलिए रखती है क्योंकि वो हम संविधान को लेकर बात कर रहा है कि आर्टिकल 19 के तहत ये कहीं से भी नाजायज़ नहीं है। व्यक्ति की आज़ादी के तहत हर कोई कुछ भी पहन सकता है, कुछ भी खा सकता है, कैसे भी रह सकता है। तो आप अभिव्यक्ति की आज़ादी को कहाँ तक देखते हैं और किस हद तक उसकी सीमा को देखते हैं, और कहाँ तक लगता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन हुआ है या फिर नहीं हुआ है? तो अभय जी, पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा। अब जब बात आती है आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिस्क्राइब भी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी उसी हद तक सीमित है, उसी हद तक अच्छी है जब तक वो किसी को आहत न पहुंचाए, फिर चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो सामाजिक हो, या फिर किसी भी स्तर पर हो। अभिव्यक्ति की आज़ादी का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी एक को टारगेट किए जाएं और वो चुप रहे। आज तक हिंदू समाज चुप रहा, इस वजह से लोग इसे बढ़ावा देते ही गए। अभी आपने जैसे एक बात कही कि मुस्लिमों को भी बॉलीवुड ने दिखाया है कि हाँ, बिल्कुल दिखाया, मुस्लिमों को भी दिखाया है। लेकिन आप एक बात बताइए, जो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई है, उसमें जो कैरेक्टर है वो दाऊद इब्राहिम का है। दाऊद इब्राहिम जो कि भारत की नज़र में, भारत की गवर्नमेंट ने जिसे टेररिस्ट घोषित किया हुआ है, आप उसे ये दिखा रहे हैं कि वो सही है। और महेश भट्ट जी जाकिर नाइक पे कहते हैं कि हम उन्हें क्रांतिकारी के रूप में देखते हैं, जो आपको भी पता है कि भारत विरोधी है। और वो इस हद तक भारत विरोधी है कि वो भारत को पूरी तरीके से इस्लामीकरण करना चाहता है। और उस पर वो कहते हैं कि मैं उस पर मूवी बनाऊंगा। और मैं ये कोई बात अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, उनका ऑफिशियली इंटरव्यू रिकॉर्डेड रखा हुआ है, आप जा करके यूट्यूब पे देख सकते हैं, जिसमें वो उन्हें क्रांतिकारी बता रहे हैं। किसी एक व्यक्ति से तो बॉलीवुड डिसाइड नहीं होता। मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक व्यक्ति अगर ऐसा कुछ कह रहा है तो उससे पूरे बॉलीवुड को तो डिसाइड नहीं कर सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते। शाहरुख खान, आमिर खान, अभी मैंने बताया महेश भट्ट, आलिया भट्ट, अर्जुन कपूर, जहाँ पर भी अभी आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, जहाँ पर भी ऐसी बात है सब लोग एक लाइन से आ गए हैं। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले बंगाल में अमिताभ बच्चन जी गए थे, वो आकर के जो है खुलेआम कह रहे हैं कि मौसम का रंग बदलने वाला है। उनके भी बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। क्यों ये लोग तब नहीं बोलते हैं जब बात चलती है कि तेरे तो सर तन से जुदा की, इन लोगों का एक भी बयान नहीं आता है। लेकिन जब बात होती है हिंदूवाद की, हिंदुत्व की, ये लोग क्यों विपक्ष में ही बोलते हैं? क्यों कोई उस समय नहीं आता जब बात होती है श्रद्धा जैसी लड़कियों की? दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस से मैं जो है सर तन से जुदा की जो बात अगर चर्चा छिड़ी है तो इस पर भी मैं चर्चा करूंगा आगे चल के। लेकिन फ़िलहाल मैं सदानंद जी से पूछना चाहता हूं कि क्या व्यक्ति की आज़ादी आर्टिकल 19 जो है वो इतने तक ही सीमित है, या फिर उसको जो है कुछ और तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है? अभिव्यक्ति की आज़ादी सबसे पहले तो समझना बड़ा ज़रूरी है कि आप वहीं तक बोलें जहाँ तक सहनशीलता शामिल हो उसमें। ये ना हो कि असहनशील हो जाए और फिर कुछ ऐसा हो जाए जो आप ना चाहते हों। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी से किसी को हानि ना हो, किसी का अपमान ना हो। मैम, आप अभिव्यक्ति की आज़ादी को कहाँ तक देखती हैं, और आपको कहाँ तक लगता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ तक सीमित होनी चाहिए, या फिर कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं है? जब अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हम लोग बात करते हैं
तो आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी को रखा गया था, तो इसका मतलब ये नहीं था कि उससे किसी का नुकसान हो। जी। अभिव्यक्ति का आज़ादी ये है कि आपको अपने विषय में स्वतंत्रता है बोलने की, लेकिन वो स्वतंत्रता ऐसे भी नहीं होनी चाहिए जिससे सामने वाला आहत हो, चाहे वो किसी भी विषय को लेकर क्यों ना हो। और जब लगता है कि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है या समाज है और आप कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं जिससे वो आहत होता है, चाहे आस्था को ले ले या धर्म के ऊपर ले ले, कोई ऐसी टिप्पणियाँ होती है सामने वाला आहत हो रहा है उस चीज़ से, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी ठीक होगी कि आप उस विषय में बोल रहे हैं। और ज़्यादातर ये देखेंगे कि जहाँ पे सही के सही के समर्थन में लोगों को बोलना चाहिए, वो अक्सर वहाँ पे विपक्ष का साथ देके उससे अपोजिट ही कुछ बातों को रखते हैं। तो ऐसे अभी जब फिल्मों की बात हो रही तो पीके मूवी आई थी। पीके मूवी में भी देखा होगा कि किस प्रकार से धर्म को लेकर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई गई। तो जो आस्थावान लोग हैं, जो ईश्वर के प्रति इतनी आस्था रखते हैं, और भारत जैसे देश में तो आस्था से इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, सब कुछ ही जुड़ा है, उस पर टिका हुआ है हम कह सकते हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से वहाँ वो आहत पहुँचाती है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी को पहले समझना ज़रूरी है कि वो आपके लिए है कि आप किसी बात को रख सकते हैं, लेकिन उससे किसी का नुकसान हो, उसका अहित हो, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पठान मूवी की कंट्रोवर्सी को कहा जाए या फिर सर तन से जुदा की बात की जाए, ये दोनों ही चीज़ें जो है एक दूसरे के बीच जो है वैमनस्य पैदा कर रही हैं, भारत के मजहबों के बीच जो है वैमनस्य पैदा कर रही है। जिस शालीनता की बात की जाती थी, जिस गंगा जमुना संस्कृति की बात की जाती थी, आज वो कहीं ना कहीं खंडित होती हुई नज़र आ रही है। तो अभय जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि ये जो वैमनस्य फैल रहा है दो धर्मों के बीच, और जो धर्मों को लेकर इतना बड़ा आडंबर जो है तैयार किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि ये आडंबर कैसे तोड़ा जा सकता है और कैसे भारत फिर समरसता की राह पर आगे बढ़ सकता है? देखिए, ये एक तरफ़ा नहीं हो सकता। आज तक एक पक्ष सहता रहा, दूसरा पक्ष हावी होता रहा। इसका एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। अगर कोई ये कह दे कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, तो उसे हेय दृष्टि से, हीन भाव से देखा जाता है। जबकि कोई ये कह दे कि मैं कट्टर मुस्लिम हूँ, तो उसे बड़े ही सम्मान की नज़र से देखा जाता है। नहीं, उसका भी विरोध होता है। भारत में कई जगह ऐसा विरोध हो चुका है। अब फिलहाल तो मुझे नहीं ऐसा कुछ भी याद आ रहा है कि कहीं ऐसा विरोध हुआ है। कट्टरता किसी भी स्वरूप का हो, किसी भी धर्म का हो, उसका विरोध। मैं बात कट्टरता की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने धर्म को मानने की कट्टरता में। कि जैसे एक मुस्लिम अपने है, धर्म को मानना अलग है, धर्म को थोपना अलग है ना। तो वही तो आप अपना धर्म थोप तो नहीं सकते। ये तो नहीं कह सकते कि ये भगवा रंग जो है ये विरोध कर रहा है। तो हमने कहाँ किसी पर थोपा? हमने तो नहीं थोपा। हमने तो कभी किसी को हरे रंग पे भी हमने कोई कमेंट नहीं किया, फिर वो भगवा पे क्यों कर रहे हैं? हमने तो कभी नहीं कहा कि हम जो है कट्टर हिंदू हैं, फिर वो क्यों आकर सामने कहते हैं कि नहीं हम कट्टर मुस्लिम हैं। जब बात शिक्षा की आती है तो क्यों उन्हें बुर्खा याद आता है? वो तो उनका अपना धार्मिक मामला है, और उस धर्म की स्वतंत्रता की बात तो आर्टिकल 25 भी करता है, आर्टिकल 25 भी धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। तो वो मुझे लगता है कि संवैधानिक तरीके से कहीं से भी गलत तो नहीं है। हाँ, इसीलिए तो कोर्ट ने उसे मना किया, लेकिन फिर भी क्या वो मान रहे हैं? आए दिन न्यूज़ में देखने को मिलता है। कोर्ट ने मना नहीं किया, कोर्ट ने यथास्थिति बना के रखने की बात की है। नहीं, कोर्ट ने ये कहा ना कि स्कूलों में जो है बुर्खा नहीं होना चाहिए। स्कूलों में जो स्कूल के ड्रेस हैं वो होनी चाहिए। ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप स्कूल जा रहे हैं और वो भी बुर्खा पहन के, ये तो गलत बात है। और वो भी इससे जो है कि मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर भी तो प्रभाव पड़ेगा। जो है गार्जियन जो है वो उनको स्कूलों तक जाने भी तो नहीं देंगे, सेफ्टी के चलते। हो सकता है कि बुर्का जो है वो सेफ्टी ज़्यादा प्रदान करता हो, जिसको आप हिजाब कहते हैं, बुर्का मैं नहीं कहूँगा। हिजाब जो है वो उनके सेफ्टी और उनके रिलीजन से रिलेटेड है, इसलिए गार्जियन भी उसको सपोर्ट करते हैं। और अगर ऐसा ही माहौल रहा तो फिर वो अपनी बच्चियों को स्कूल जाने से जो है वो रोकेंगे। तो आपको लगता है कि क्या वो सही है? ऐसा रहेगा तो कल हिंदू लोग भी कहेंगे हम भी अपनी लड़कियों को पर्दा प्रथा करके चलेंगे, जो पहले होता था। लड़कियां जो है नहीं, हमारे आपके धर्म में कहीं पर्दा प्रथा लिखा नहीं है। पर्दा अगर आप देखेंगे इस्लाम में हिजाब की बात है, लेकिन हमारे आप में पर्दा प्रथा की बात देखिए। अब आपने कहा कि इस्लाम में हिजाब की बात है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर ऐसा कहीं भी वो नहीं है कि हिजाब एकदम कंपलसरी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े जो इस्लामिस्ट हैं उन्होंने ही ये बात कही है। अभी मुझे फ़िलहाल उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो एक न्यूज़ रिपोर्टर ही हैं। उन्होंने खुद ये बात कही थी, और उन्होंने एक जो मुस्लिम थे आए थे उनके उस पे इंटरव्यू में,
तो उनसे उन्होंने कहा था कि आप मुझे ये बता दीजिए कि कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये कंपलसरी है, वो नहीं बता पाए थे। चलिए ठीक है, फिलहाल ये जो है ये काफ़ी विवादित विषय है। सदानंद जी, मेरा बस आपसे सिर्फ इतना ही पूछना है कि क्या कैसे भारत में जो है 2 धर्मों या फिर चारों धर्मों में जो है समरसता स्थापित होकर भारत जो है आगे की पथ पे अग्रसर हो सकता है, विश्वगुरु अपने आप को साबित कर सकता है, बन सकता है? पहली बात तो विश्वगुरु के लिए हमें आपसी सामंजस्य बहुत ज़रूरी है। जी अवश्य। आपको अगर आपका धर्म, मेरा धर्म है, आपका धर्म है, तो आप अपने धर्म की सम्मान करिए, हम अपने धर्म के अनुरूप चलेंगे। दोनों में ऐसे टकराहट नहीं होनी चाहिए, या आप मेरे धर्म का अपमान करें या मैं आपके धर्म का अपमान करूँ। ऐसे आप भी टकराहट नहीं चाहते, आप भी चाहते हैं कि जो है कि सम्मान जो है एक दूसरे को लेकर आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल, हमें क्या ज़रूरत है, आप कितनी बार नमाज़ पढ़ते हैं, हमें क्या मतलब है। आप अपने धर्म के अनुरूप चलिए, हम कितनी बार आरती करेंगे वो हमारा मामला है। मैम, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे? बिल्कुल, अगर विश्व गुरु बनाना है तो सबको सामंजस्य बनाकर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई किसी पर भी हावी होता है तो इसका मतलब है वहाँ पर विरोध होना स्वाभाविक है। तो अगर वो अपनी नमाज अदायगी कर रहे हैं और इधर आरती पूजा पाठ हो रही है तो इसमें उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसी फिल्में बन रही है जिसमें टारगेट किया जाता है तो उनको मतलब इस तरीके का पूरा बायकॉट ही करना चाहिए कि आप स्पेसिफिक तो मतलब आप पठान मूवी के बॉयकॉट का जो है समर्थन करती हैं? बिल्कुल हम बिल्कुल कर सकते हैं। उस गाने को ही देखकर, मूवी तो अभी नहीं देखी, रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन जो गाना है उसमें अगर वो रंग, भगवा रंग वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, पहनाया गया है वस्त्रों के रूप में, तो गाने का नाम बेशरम रंग क्यों रखा गया है, ये एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए और सोचना चाहिए। सदानंद जी, आप पठान मूवी का बॉयकॉट करने की बात? जी बिल्कुल। आप भी? और अभय जी, आपकी राय क्या होगी? नो डाउट, बिल्कुल। आप तो बहुत हंस के कह रहे हैं, मतलब आप जो हैं आप इसको लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हैं। चलिए ठीक है, तो जो है मैंने जो है सदानंद जी की राय, लक्ष्मी मैम की राय और उसके बाद फिर अभय जी की राय, इन तीनों की राय आपके समक्ष रखी है। आपकी राय क्या होगी इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे अपनी राय अगर देखा जाए तो मैं किसी एक रंग से अपने धर्म या फिर कह सकता हूँ किसी भी धर्म को नहीं देखता। एक रंग सिर्फ एक धर्म को डिसाइड नहीं करता, हर धर्म के कई चेहरे होते हैं, कई रंग होते हैं और कई खुशहाली के जो है सामंजस्य स्थापित करके फिर आगे बढ़ने के जो है प्रयास होते हैं। मैं चाहता हूँ उसी प्रयास से भारत भी आगे बढ़े और धर्म भी आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।